ये नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, यदि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको x दिख रहा है और यहाँ पे y दिख रहा है, x, y का मान क्या होगा ये हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निकालिए क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं, ये आयत बन गया है। समांतर चतुर्भुज का हम लोग निर्माण कर लें तो देखिएगा ये हमारा क्या है, तो समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज में देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन जो है 6 नंबर का, यदि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान बोला ज्ञात करने। चलिए इसको आप लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c और इसको d मान लेते हैं। a बिंदु का जो नियामक है 1,2 है, यहाँ b बिंदु का नियामक कितना है, तो 4, y है, यहाँ c बिंदु का नियामक क्या है, x, y है, और डी बिंदु का नियामक कितना है, 3, 5 है। मतलब ए, बी, सी और डी ये चारों भुजा आप लोगों को दे रखा है। ये चारों भुजा जब आप लोगों को पता है, जब चारों शीर्ष आप लोगों को पता है, हम लोग उस एक्स और वाई का मान बोलना ज्ञात करने। तो इसको बनाने के लिए देखिए, जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर दूरी सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं या विभाजन सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। या तो दूरी सूत्र का प्रयोग कर लें या तो विभाजन सूत्र का प्रयोग कर लें। तो चलिए इसको हम लोग विभाजन सूत्र से ही बनाते हैं। हम लोग एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट बना, इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं। P पॉइंट को हम लोग x, y मान लेते हैं। x, y तो पहले से दे रखा है, कंफ्यूजन बनाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x1, y1 मान लेते हैं। अब देखिए ये जो P पॉइंट है, इस रेखा के लिए भी मध्य बिंदु है और इस रेखा के लिए भी क्या है, मध्य बिंदु है। तो चलिए हम लोग चलते हैं AC रेखा के लिए। यहां पर AC के लिए चलें, AC के लिए हम लोग चलें तो यहाँ पर P बिंदु का जो नियामक हम लोग माने x1, y1 बराबर होगा, x1, y1 बराबर होगा यहाँ पर 1 और प्लस कितना, तो x1 प्लस x/2। मध्य बिंदु का नियामक का जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, तो यहाँ पे x1 प्लस x2/2, तो यहाँ पे x1 की जगह पे x है, तो x प्लस कितना होगा, x बाय कितना, तो 2, यहाँ पे y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2। यहाँ पे मान गलती रखे हैं, यहाँ पे x, 6 है जी, मान को हम लोग गलती लिख लिए हैं। यहाँ पे x, 6 है, ठीक। चलिए यहाँ पर x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, यहाँ पे होगा 2 प्लस 6 बट्टा कितना होगा, तो 2 होगा। फिर यहाँ पर P बिंदु का जो नियामक हम लोग माने हैं x1, y1 बराबर होगा 1 प्लस x बट्टा कितना, तो 2। यहाँ पे 6, 2, 8 बट्टा कितना होगा, तो 2 होगा। यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 चौका 8,
तो यहाँ पर p, यहाँ पर x1 कॉमा y1 बराबर होगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स बट्टा कितना, तो 2 कॉमा कितना, तो 4 होगा। किस बिंदु के लिए, मतलब किस रेखा के लिए, AC रेखा के लिए। हम लोग चलते हैं फिर BD रेखा के लिए। यहाँ पे हम लोग BD रेखा के लिए चलें, BD रेखा के लिए चलें तो देखिएगा यहाँ पर BD रेखा के लिए चलें तो होगा क्या, तो देखिएगा अब हम लोग चलते हैं BD के लिए। BD के लिए यहाँ पर BD रेखा अपना ये है, तो BD रेखा का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, P। यहाँ मतलब P जो है x1 कॉमा y1 बराबर होगा 4 प्लस 3, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2, तो 4 प्लस 3 बट्टा 2 होगा, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, मतलब यहाँ पे होगा y प्लस 5 बाई कितना होगा, तो 2 होगा जी। अब देखिए P यहाँ पर x1 कॉमा y1 बराबर 4 और 3 कितना, तो 7 बट्टा 2 होगा, प्लस यहाँ पे y प्लस 5 बट्टा कितना होगा, तो 2 होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो P बिंदु है, P बिंदु है AC के लिए मध्य बिंदु है, और ये जो P बिंदु है BD के लिए भी मध्य बिंदु है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, P बिंदु का नियामक यहाँ पर ये निकला है और यहाँ पर P बिंदु का नियामक ये निकला है, दोनों तो P बिंदु का ही नियामक है, अतः हम इस दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। यदि बराबर करें तो यहाँ पर ये हमारा x नियामक और ये x नियामक बराबर हो जाएगा, x नियामक और x नियामक क्या होगा, तो बराबर होगा। फिर यहाँ पर x नियामक के बराबर होगा, फिर ये y नियामक के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे 1 प्लस एक्स बट्टा कितना 2 बराबर हम लोग कर सकते हैं 7 बट्टा कितना 2। फिर यहाँ पर जो है 4 बराबर हम लोग कर सकते हैं कि y प्लस कितना, तो 5 बाय कितना होगा, तो 2 होगा, 5 y प्लस 5 बाय 2 होगा। यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स बराबर 7 होगा। फिर यहाँ पर x बराबर होगा 7 माइनस 1, यहाँ पर x बराबर 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 होगा। फिर यहाँ पे नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो यहाँ पे 8 होगा बराबर y प्लस 5 होगा जी। यहाँ पे y बराबर 8, इसको उठा के लाएंगे तो माइनस में 5 होगा। फिर यहाँ पे y बराबर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था कि x और y का मान पता कीजिए, तो यहाँ पर x का जो मान निकला वह 6 निकला और y का जो मान निकला वह 3 निकला। यही अपने लोगों का आंसर होगा। बताइए किसी को दिक्कत है तो कमेंट में बताइए।